हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसके अंदर हम बुक को रीड करेंगे, अलग अलग बुक को रीड करेंगे। ये उन लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं जो बुक नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो सीरीज है, जो बुक है वो कौन सी हम स्टार्ट करेंगे, लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ। तो आज से स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए पहले चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में बहुत चेंज लेके आएगी। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मुझे विश्वास है। इसकी फर्स्ट हेडिंग है जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ हर व्यक्ति, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेवार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभव को जन्म देता है। हमारे विचार, जो हम बोलते हैं, वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। प्लीज यहाँ पे ध्यान से आप भी अपने साथ देखिए कि हम भी तो कहीं ऐसे नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन में रॉन्ग अफर्मेशन हम कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा रिलेशनशिप खराब है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, लोग होते ही ऐसे हैं, धोखा ही देते हैं। अगर इस टाइप की अफर्मेशन हम करते रहेंगे ना तो जीवन में ऐसा ही होगा। और जब ऐसा ही होगा तो फिर हम क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए हम क्या करने लग जाते हैं, ये चीजें उसकी वजह से हुई है, ये इसने ऐसा किया है, और हम अपनी ऊर्जा को वही वेस्ट करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं। तो हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है अगर जीवन में अबंडेंस लेके आनी है। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं, या फिर हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद के लिए खड़ा रहता है? अपने आप से पूछिए, आप किस तरीके के थॉट प्रोसेस में रहते हैं? इनमें से कौन सा विचार आपके मन में चलता है? इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में भी जो बनाते हैं, जो मानते हैं, वह हमारे लिए सच हो जाता है। सेकंड हेडिंग है हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ है। दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। तो आप देखिए, आपको जीवन में क्या चाहिए, ब्रह्मांड हमें देने के लिए तैयार खड़ा है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो स्वीकारता हूँ वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाती है। आप अपने और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प है। हमें जीवन में क्या चाहिए, बहुत सारे विकल्प है। जो जीवन में चाहिए वही सोचना है। जब हम ये जान लेते हैं लोग मेरे पीछे पड़े हैं की अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना सही होगा। नेक्स्ट हेडिंग है शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती है, वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, तो दुनिया में मुझे यही मिलेगा। कि जैसा विचार हम करेंगे, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझसे मेरी हेल्थ सही नहीं रहती है, मैं क्या करूं, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, अगर यही बार बार अफर्म करते रहेंगे तो जीवन में यही आएगा। लेकिन यदि मैं उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ
और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूं कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के योग्य हूं और इस नए विचार पर कायम रहूं, तब उसे बार बार स्वीकार करूं तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। अभी मैं आप सबके सामने एक चीज शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक लेडी जिसका डाइवोर्स हो चुका था और डाइवोर्स जस्ट 1 ईयर में ही हो गया। उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको टॉर्चर किया जाता था तो उसे पसंद नहीं आया, बहुत सारे उसके साथ शोषण होता था, उसने वहां से डाइवोर्स लिया। पता है, एक जगह से डाइवोर्स लेने के बाद अभी उसकी थिंकिंग क्या बन गई थी, मुझे कोई सिंगल बंदा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो ऐसा बंदा मिलेगा जिसकी पहले से शादी हो रखी होगी, जिसको बच्चे होंगे। अब जो वो अफर्म ही ऐसे करेगी तो कैसे उसके जीवन में प्रेम आएगा, कैसे वो अपने जीवन में ऐसे बंदे को अट्रैक्ट कर पाएगी जो उसे अपने जीवन में चाहिए। तो इसीलिए हमें किसी भी टाइप का लॉजिक ना लगाते हुए हमेशा अपने जीवन में मैजिक को अट्रैक्ट करना चाहिए। और मैजिक कब होता है हमारे जीवन में, जब हम लॉजिक को नहीं लगाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, लॉजिक हमको A to Z तक लेके जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन हमें कहीं तक भी लेकर जा सकती है। इसीलिए हमें अपनी अफर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ और पढ़ते हैं हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा होता है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। पुरुष रोते नहीं, महिलाएं पैसा संभाल नहीं सकती। जीवन के लिए कुछ ऐसे संकुचित विचार हैं, ऐसे बहुत सारे संकुचित विचार हमने भी अपने मन में कहीं ना कहीं रखे होंगे। तो उन संकुचित विचारों को हमें अपने मन से निकालना है, क्योंकि वही विचार कहीं ना कहीं मेरा जीवन बना रहे हैं। अगर मुझे जीवन को अच्छा, सरल और बहुत ही आनंदित तरीके से जीना है तो हमें अपने विचारों पे बहुत फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़े की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो बहुत दुखी, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे और आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें उनसे सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी ही गलती है, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सर्जन करते हैं। यह अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे।
हम उसी तरीके से जीवन को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन सब शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी ही गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसे कहा, तुम लाजवाब हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं। आज हम यहीं पे ही फिनिश करेंगे। आगे का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक हमने क्या सीखा, क्या हमारी लर्निंग रही। क्या हम भी खुद के साथ ऐसा ही करते हैं कि बचपन में जो हमारे साथ व्यवहार हुआ उसके कारण हमने अपना ऐसा परसेप्शन अपने लिए बना लिया है, अपने लिए ऐसी भावनाएं बना ली हैं जिन भावनाओं के कारण हम अपनी सेल्फ इमेज को डाउन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को चेक करना है। और आज की जो भी लर्निंग हुई, आपने जो भी यहाँ से सीखा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको कैसा लगा और क्या आपकी लर्निंग रही। अगर आप ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मेरा भी उमंग उत्साह बना रहेगा और मैं आगे और बहुत सारी बुक्स आपके लिए रीड करती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।